अभी भी कोई इशू है क्या, कोई किसी प्रकार का? सर रुक रुक के आ रहा है। सर ठीक है, रुक रुक के आ रहा है क्या? क्या सभी के साथ ऐसा इशू है? सभी के साथ इस तरह से रुक? यस सर, सभी के सर। यस सर। सर अब तो आ ही नहीं रहा। नहीं आ रहा सर। आ रहा है, नहीं आ रहा है। आवाज नहीं, थोड़ा अटक अटक कर आ रहा है। सर अब तो आ ही नहीं रहा। सर इट इज शोइंग हियर। Sir, your video is not coming. Yes sir, your वीडियो इज नॉट कमिंग एट नाउ। Yes, sir, अब इस समय क्या अभी भी नहीं आ रहा है क्या? No, sir, नहीं आ रहा है। सर नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा Sir, your है, video क्या issue आ रहा है? and voice is not सर clear. वीडियो Sir, अब आ रहा है ना सभी को? अब क्लियर है ना सब कुछ? yes sir. वीडियो ऑडियो बोथ आर क्लियर? मोहम्मद रेहान Yes sir. No sir. बताइए क्लियर है? Yes sir. क्लियर है? सचिन, अनुष्का, गुरजात, सर अब तो बहुत अच्छे से क्लियर है। हृदय, सात्विक बताइए क्लियर है? यस सर, अब अच्छे से आ रहा है। सात्विक, क्लियर है। रुद्र, यस सर। आराध्या, यस सर, यस सर, अच्छे से आ रहा है। ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। आज की हमारी क्लास में स्वागत है। जैसे आपको पता है हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और नाउन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउन में हम लोग जेंडर भी पढ़ चुके हैं, नाउन नंबर भी पढ़ चुके हैं, ढेर सारे नाउन हम लोगों ने ना बहुत ढेर सारे रूल्स पढ़े थे नाउन नंबर सर में, आज नाउन आपने बोला जेंडर था में, कि आप प्रोनाउन है ना? पढ़ाएंगे। सर आपने बोला था आज प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोनाउन, जो हमारा इंग्लिश का जो है, एक नाउन संज्ञा, चेंज कर लेते हैं। हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। हाँ, तो ये इंग्लिश में हम लोगों ने क्या कर लिया है, हमने नाउन पढ़ लिया था और इंग्लिश की हमारी जो क्लास मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? प्रोनाउन डिस्कस करेंगे आगे आपसे। माइक को डिसेबल कर दीजिए। बच्चे चुप ठीक है, रहेंगे। अभी एक मिनट रुक जाइए, कोई इशू आएगा तो मैं एक बार में खुद ही डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, सभी लोगों ने नाउन अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या नाउन से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन हो नाउन नंबर, नाउन जेंडर से रिलेटेड? और सभी बच्चों को क्या है कि नोट्स मिल चुके होंगे और जिन बच्चों को नोट्स डाउनलोड करने में या देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा बेटा आज या कल में। ठीक है, या फिर टेलीग्राम में ही डायरेक्ट में अपलोड करवा दूंगा। कुंवर यशदीप यादव बताइए क्या समस्या है आपकी? पीडीएफ कीजिए सर उससे। सर मेरा भी बेटा। डाउनलोड। सर मेरा भी पीडीएफ नहीं ठीक है, डाउनलोड हो पा रहा है। ओके, ये क्या पीपीटी में है बेटा? पीपीटी की वजह से जो क्या है WPS करके जो होता है ना ऐप, उससे खुल जाएगा। जो पीपीटी सपोर्टिव ऐप है ना उन्हीं से खुलेगा। वो पीपीटी की फॉर्मेट में अपलोड किया गया है, इस वजह से। पीडीएफ तो क्या है लगभग सभी में सपोर्ट हो जाता है। सर आप टेलीग्राम पे अपलोड क्यों नहीं करवा देते? ठीक है, टेलीग्राम पे करवा दूंगा या मैं पीडीएफ की फॉर्मेट में करवा दूंगा। ठीक है, हमारे साथ गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव कैसा है गौरव? गौरव और हमारे साथ हैं अर्ना। अर्ना बेटा, अर्ना और गौरव। ठीक है, जो भी नए बच्चे हमारी इस क्लास में जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सर्वनाम। ठीक है। हाँ। प्रो और नाउन, देखो ये जो जो है ये दो शब्दों से बना हुआ है, प्रो प्लस नाउन। फिर ये चला देखो जाएगा। प्रो और नाउन, प्रो और नाउन, जो प्रोनाउन है हमारा दो शब्द से बना है। प्रो का मतलब एक तरह से क्या है? प्लेस कह सकते हो। प्लेस क्या है? प्लेस।
ठीक है। प्लेस किसके प्लेस पे? इन प्लेस, इन प्लेस ऑफ नाउन। हाँ, तो क्या है कि दोज वर्ड्स Those words which are used in the place of noun and it is which are used in place of Noun nouns are called pronoun. are called pronoun। ठीक है, इस सीधी सिंपल सी साधारण सी डेफिनेशन है। जो प्रोनाउन है आपका, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम क्या कहते है? हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन। भाई को ठीक है, ये क्या होता है? संज्ञा। ये क्या होता है? संज्ञा, है ना। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, संज्ञा हम लोग पढ़ चुके हैं। और सर्वनाम, प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम होता है बेटा। क्या होता है? सर्वनाम। avoid repetition. नाउन होती है संज्ञा। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ कि नाउन क्या है। प्रो प्लस नाउन, दो शब्द से मिलके बना। ठीक है, प्रो और नाउन। प्रो का मतलब एक तरह से इन प्लेस। ठीक है, प्लेस या इन प्लेस। और किसके प्लेस के? नाउन के प्लेस पे। तो दोज वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स, Sir, ये like वर्ड्स example, he is a जो good boy. जो प्रोनाउन है, ये क्या है? ये प्रोनाउन है, ये वर्ड्स ही है। ठीक है, ये प्रोनाउन है, ये क्या है? वर्ड्स हैं। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसकी जगह यूज होंगे? प्लेस इनका जो होगा वो किसके स्थान पे होगा? नाउन के जगह पे यूज होंगे। नाउन के जगह पे जो भी हमारे शब्द यूज होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। प्रोनाउन वर्ड्स हैं और जो प्लेस होंगे Sir, he, या यूज होंगे I, किसके जगह के? he, नाउन के जगह पे यूज होंगे। ठीक है, he, वर्ड्स विच I, आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ये ध्यान रखना है, बहुत बड़ी बात है। इन प्लेस ऑफ नाउन, कि जो भी नाउन होंगे वो हमारे किसकी जगह पे यूज होंगे? नाउन की जगह पे यूज होंगे हमारे प्रोनाउन। ठीक है, अब कैसे यूज होंगे देखिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पढ़ते हैं। जब भी कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे प्लीज बैक स्लाइड। बैक स्लाइड लो, एक बार इधर समझ लीजिए। ठीक है, एक बार समझ लीजिए कि प्रोनाउन क्या है। ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं। फिर एक बार देखिए कि प्रोनाउन जो क्या है, प्रो और नाउन दो शब्द से बना है। प्रो का मतलब है इन प्लेस, समझे? इन प्लेस क्या मतलब है? इन प्लेस। इन प्लेस और नाउन का मतलब है नाउन। तो जो क्या है? इन प्लेस, नाउन के प्लेस पे, या फिर कह सकते हो इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर, नाउन की जगह जो शब्द यूज होंगे वो प्रोनाउन होंगे। नाउन को हटा के जो शब्द यूज हो जाएंगे क्या है? प्रोनाउन होंगे। ठीक है, समझ गया? एक बार देखो एक बार क्या है, जैसे दो लड़के हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, एक का नाम नाउन है, एक का नाम प्रोनाउन। ठीक है, एक चेयर है। ठीक है, दो लड़के हैं और एक चेयर है। एक का नाम नाउन है, एक लड़के का नाम क्या है? प्रोनाउन है। ठीक, अब पहले क्या, नाउन बैठा था उस चेयर पे, नाउन बैठा था उस चेयर पे। ठीक है, अब प्रोनाउन खड़ा था, अब प्रोनाउन को भी बैठना है। अब प्रोनाउन कैसे बैठेगा? तो क्या करेगा? ठीक है, अब नाउन को क्या कर दी जाएगा? एक वर्ड है। सर मैं प्रोनाउन की जैसे यहाँ डेफिनेशन पे बता सकता हूँ एक बार? एक क्या है? नाउन है। ठीक है, ये मान लो क्या है? एक लड़का है। ठीक है, क्या लड़का है? यहाँ पे क्या है? चेयर है। ठीक है, एक चेयर है, इस पे क्या करना है? पहले नाउन बैठा है। कौन बैठा था? नाउन बैठा था। और यहाँ पे एक बर्ड है, हमें उसका नाम पता नहीं है। ये जो बर्ड है यहाँ पे इस चेयर पे नाउन बैठा है, और हमें क्या है? ये बर्ड है, इसका नाम भी हमें पता नहीं है। इस बर्ड को हम नाउन की जगह पे क्या कर देंगे? इस चेयर पे हम किसको बैठा देंगे? इस बर्ड को बैठा देंगे। और नाउन को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो इस बर्ड का नाउन क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। नाउन को हटा के, सर मतलब जिस जगह पे नाउन को हटा के जिस शब्द का यूज किया जाएगा वो प्रोनाउन होगा। those words are used in the place of noun to avoid the repetition. टू अवॉइड द रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का आविष्कार हुआ है। नाउन प्रोनाउन का यूज किया जाता है। किसी भी नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो, बार बार यूज ना हो, इसलिए सर तो हम ये लोग हमें प्रोनाउन का मैम यूज करते पढ़ाई हैं। थी। हाँ, अभी हम लोग आगे स्लाइड में पढ़ेंगे कि
कि किसी भी क्या है नाम का हम लोग बार बार रिपीट ना करें, इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। यस सर, जिससे सेंटेंस इजी हो जाए। सर जैसे जैसे एग्जाम्पल देखो, एक मिनट एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कहूँ राम ही इज अ गुड बॉय। इज अ ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, राम इज ए ऑनेस्ट बॉय, मैंने यहाँ पे कर दिया राम इज पुअर, मैं कहूँ पुअर, राम इज पुअर, मैं क्या कहूँ, मैं कहूँ राम इज पुअर, राम इज ए गुड बॉय, और यहाँ पे मैं इस तरह से लिख दूं, क्या लिख दूं, मैं यहाँ पे एक बार पूरा एग्जाम्पल एक साथ लेता हूँ, ठीक है, राम इज अ बॉय एंड राम इज पुअर, राम इज पुअर, यहाँ पे देखो मैंने ये लिखा हुआ है राम इज ए बॉय एंड राम इज पुअर, ठीक है, यहाँ पर भी राम का यूज हुआ है और यहाँ पर भी राम का यूज किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो चलो ठीक है राम को यूज कर लेते हैं, राम इज अ बॉय, ठीक है, अब दोबारा फिर से राम का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, हम राम की जगह पे एक प्रोनाउन का यूज करेंगे जो क्या है ही, एंड ही इज पुअर, क्या कर देंगे, एंड ही इज पुअर, तो अब मैंने ही का यूज कर लिया, इस राम की जगह मैंने इस ही का यूज किया, ही क्या है, प्रोनाउन है। अब मैंने यहाँ पे ही का यूज इसलिए किया ताकि क्या है बार बार जो राम शब्द का रिपीटेशन हो रहा था उसको खत्म किया जा सके, ये जो राम 2 बार यूज कर लिया था ना हम लोगों ने, इस रिपीटेशन को खत्म किया जा सके, इसलिए हम लोगों ने किसका यूज कर लिया, अब ही का यूज कर लिया, ठीक है, ओके, कोई डाउट है बताइए इस एग्जाम्पल से रिलेटेड। नो सर, नो डाउट। ठीक है, जैसे मैं हिंदी में इसको बताऊं, जैसे मैं हिंदी में बताऊं, जैसे राम एक लड़का है, ठीक है, राम एक लड़का है, मैंने क्या था राम एक लड़का है, और राम गरीब है, राम गरीब है, ठीक है, मैंने राम का देखो एक बार इधर राम का यूज किया, एक बार यहाँ पे राम का यूज कर लिया, अब ये 2 बार रिपीट हो रहा है, बार कायदे से हमें यहाँ पे राम का यूज नहीं करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे राम का यूज ना करें, अगर हमारे पास प्रोनाउन नहीं होता तो हमें बार बार नामों का यूज करना पड़ता, हमारे पास इतने सारे प्रोनाउन हैं, हम राम की जगह क्या करेंगे, एक पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे, जैसे मैं करूंगा राम एक लड़का है, लड़का है, और वह गरीब है, वह गरीब है, अब मैंने यहाँ पे किसका यूज कर लिया, वह का यूज कर लिया, इस वह को क्या कहते हैं प्रोनाउन, हिंदी में, स्वरनाम, सर्वनाम पढ़ा होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोनाउन, प्रोनाउन, इसी को हम लोग इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन, ठीक है, अब बताइए कोई समस्या है, एक बार बता दीजिए, हमारे क्या नाम है, ठीक है, आरना, आरना बताइए, समझ में आ रहा है बेटा, आरना, गौरव, गौरव बेटा बताइए, गौरव, Yes, sir. समझ में आ रहा है आपको, सर्वनाम पढ़ा है बेटा आपने हिंदी में, सर्वनाम पढ़ा है, यस सर। गुड, ठीक है, हम लोग इस तरह से और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जैसे मैं यहाँ पे और एग्जाम्पल लेता हूं, मैं ले रहा हूं यहाँ पे, कार इज ब्लैक इन कलर, कार इज ब्लैक इन कलर, ठीक है, द कार इज ब्लैक इन कलर, अब इस कार की जगह हम किसी यूज करना है किसी नाउन का, नाउन ये जो क्या है, कार क्या है हमारी, एक नाउन है, कार एक नाउन है, ठीक है, हमें क्या करना है, धातु बना रहेगा, अब मैं यहाँ पे इसकी जगह पे मैं किसका यूज कर लूं, इट का यूज कर दूं, ठीक है, किसका, ये तो मैं इसका यूज कर दूं, इट इज
ब्लैक इन कलर। मैंने किसका यूज कर लिया? इट का यूज कर लिया। लेकिन हमें जो कार इट का के यूज बारे किया, में कैसे पता चलेगा? जो इट क्या है, अब वो मैंने हटा दिया तो पता ही नहीं चलेगा ना। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता, यहाँ पे अगर मैं लिखता आई हैव अ कार, अगर मैं यहाँ पे जोड़ के लिखता पूरा, ठीक है, आई हैव अ कार, द कार इज ब्लैक इन कलर। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता, या फिर यहाँ पे मैं लिखता कि सुमित हैज अ कार, सुमित हैज अ कार। अगर मैं यहाँ पे लिखता सुमित हैज अ कार, ये एग्जाम्पल है आपका, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सुमित हैज अ कार, यहाँ पे सुमित क्या है कि नाउन है, सुमित क्या आपका नाउन है, और सुमित की जगह मैं लिख दूं क्या, ही हैज अ कार। अब तो आपको पता चल रहा होगा ना कार के बारे में कि ही हैज अ कार एंड इट इज ब्लैक इन कलर। सर ठीक है, ही हैज अ कार एंड इट इज, तो एंड की जगह हमने कॉमा लगा दिया, इसलिए मैं एंड नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने कॉमा लगा दिया है। कॉमा भी क्या करता है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का। मैंने यहाँ पे क्या था, सुमित हैज अ कार एंड यहाँ पे कॉमा लगा दिया था, द कार इज ब्लैक इन एग्री कलर, हो तो तो इसको? ही हैज अ कार। ठीक है, एग्री सुमित की क्या? जगह ये ये जो सही पढ़ा सुमित रहा क्या था, एक नाउन था। ठीक है, ये है। नाउन था और इसकी हाँ, जगह मैंने ही का जोड़ता यूज है, कर लिया। ठीक है, इस ही का यूज किया, ही क्या है आपका, ये प्रोनाउन जोड़ता है। है। ये ही आपका प्रोनाउन है और इट भी आपका क्या है, प्रोनाउन है। क्योंकि ये किसकी जगह यूज हो रहे हैं, ये अलग अलग दोनों जो यूज हो दिखाता है रहे हैं कौन, इन प्लेस ऑफ नाउन, इन जैसे प्लेस ऑफ लड़का, नाउन, इन लड़की, प्लेस बूढ़ा। ऑफ नाउन। ये जो दोनों यूज हो रहे हैं वो किसकी जगह, नाउन की जगह यूज हो रहे हैं। किसकी जगह यूज हो रहे हैं, नाउन की जगह यूज हो रहे हैं। तो कोमे लगते हैं तो वो सर एक दूसरे को गौरव को बोलिए जोड़ते अपना नहीं माइक ऑफ गौरव जी करिए। माइक बंद कर लीजिए। सभी बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए बेटा। ये गलत है कुंवर, ना? कुंवर यशदीप हाँ? माइक ऑफ कर लो बेटा। जब भी कोई डाउट हो जरूर आप पूछें, माइक ऑन करें। अभी आप मेहमान, ठीक है, माइक ऑफ कर लें। गौरव, सात्विक, हेलो ठीक सर। है, एक और एग्जांपल। हाँ देखिए एक बार, बताइए कोई समस्या है, इससे रिलेटेड क्या आपका कोई इशू है, ये बताइए। कार्तिक इज नॉट में, सर आई एम नॉट एग्री। व्हाट टाइप ऑफ ग्रामर? गौरव यू आर नॉट एग्री। गौरव, सर आपने ना दो 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 जगह में ना कोमा लगा दिया, एंड आना चाहिए था। तो कॉमा भी लगा सकते हो, एंड भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, एंड भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे एंड लगाना चाहते हो तो एंड लगा सकते हो, कॉमा हटाना पड़ेगा। समझ में किसे नहीं आ रहा है एक बार बता दीजिए। हेलो सर, हाँ कोमा मुझे ये बताइए। बता कैसे सकते जोड़ता है दो वर्ड को? एक सेंटेंस को कोमा लगेगा। कैसे जोड़ता है? एक Sir, सेंटेंस a को group कैसे of कोमा। words. Sir, a group of words can make commas. ये यस ये सर, क्या है, आपने दोनों फुल सेंटेंस है। ये बेटा दोनों फुल लगेगा। सेंटेंस है, इसलिए कॉमा नहीं जोड़ेगा। सही है, ये दोनों क्या है, फुल सेंटेंस है, इसलिए हमें यहाँ पे एंड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों फुल सेंटेंस हैं। अगर फुल सेंटेंस नहीं होते तो कॉमा आ जाता बेटा। ठीक है, ये दोनों फुल सेंटेंस थे। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप, ये दोनों फुल सेंटेंस थे। अगर ये तो, अगर इस तरीके से होता कि ही सेड, ठीक है, तब तो हम यहाँ पे कर लेते, क्योंकि ये क्या है, फुल सेंटेंस नहीं है। क्लॉज अगर होता, अगर ये क्लॉज होते तो हम यूज कर लेते। ये दोनों क्या है, फुल सेंटेंस है। ये दोनों क्या थे, सेंटेंस हैं, इसलिए हम लोग क्या है, यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या, एंड का ही यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एंड का यूज करेंगे। सुमित हैज ए कार एंड द कार इज ब्लैक इन कलर, तो यहाँ पे ही हैज ए कार एंड इट इज ब्लैक इन कलर। तो यहाँ पे जो सुमित था, ये क्या था, नाउन था, और इसकी जगह हमने ही का यूज किया, ये प्रोनाउन है। इसी तरह से यहाँ पे जो कार था वो आपका क्या है, नाउन है, और इसकी जगह हमने प्रोनाउन का यूज किया, किसका, इट का। ठीक है, ओके, बताइए कोई इशू है? नो सर।
क्या ठीक सेंटेंस है, वो आपकी बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अगर क्लॉज होता तो नहीं यूज करते। जैसे देखो, द कैटल, कुछ समझ में आ गया आपको? मैं बात करूं, कैटल और ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। फील्ड में क्या कर रहे हैं, कैटल क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया, कैटल और ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो कैटल है इसकी जगह में भी क्या कर दूं, दे कर दूं। ठीक है, दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, जो मैंने दे का यूज किया, ये जो कैटल था एक प्रकार का आपका क्या है, ये जो कैटल है ये नाउन था और इसकी जगह मैंने दे का यूज किया है। और दे आपका क्या है, प्रोनाउन। मैंने दे वर्ड का यूज किया, मुझे पता नहीं था ये क्या है। ठीक है, दे वर्ड का यूज किया, मुझे पता नहीं, जो भी है। मैंने कैटल को हटा के, ठीक है, इस कैटल को हटा के इसकी जगह पे एक वर्ड का यूज किया, दे का। ठीक है, पहले इसका मतलब था कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल जो है क्या है, वो खेत में चल रहे हैं, और उसका जगह हमने दे का यूज कर लिया। दो, जो ए भी क्या है, प्लूरल को डिनोट करता है, दे भी क्या करता है, प्लूरल को डिनोट करता है। तो दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे हैं, फील्ड में चल रहे हैं। सर क्या आप पोल दे सकते हैं? ठीक है, अब लगभग समझ में आ चुका होगा आप लोगों को क्या है क्या नहीं है। बहुत डिटेल शायद डिस्कस कर लिया है, शायद मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया है ना। अब मुझे जो जरूरत है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पे डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, सर ये जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें, प्लीज वन पोल काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, वैसे मैं अगर बात करूं 11 भी होगा, कहीं आप 12 भी पढ़ोगे, कहीं आपको 9 भी पढ़ने को मिलेगा। पर्सनल लेकिन प्रोनाउन। जो, हाँ, यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ आपको 11 टाइप्स के बताने वाला हूँ। और 11 में से जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, सर 10 होते हैं जो एग्जाम टोटल। ओरिएंटेड है वो लगभग 4 या 5 ही है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड 4 या 5 ही है। मैं एक ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे, पी प्राइड राइडर, प्राइड, एक बार ये डी में ठीक से बना दूं, प्राइड राइडर, ये आप इस तरीके से याद रखेंगे। मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। ठीक है, 1 है, इधर भी 5 ही है, 5 ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में लिखता हूँ आपका क्या है, पर्सनल नाउन। पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल लिख लो यहाँ पे, पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट पेज में भी जाएगा अभी वो। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन, एक और पी है जो आपका पोसेसिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एक आई डिस्कस कर लेते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव पहले रिफ्लेक्सिव डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सर हम लोग आई से डिस्कस कर लेते हैं, आई से। ठीक है, आई से इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव मैंने लिख लिया अभी। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये आपके 4 हो चुके हैं। और थोड़ा मैं इधर साइड से ले लेता हूँ इसे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं 5, एक और इसके नीचे मैं डिस्कस करता हूँ, 5th आपका मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ आई तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, डी से। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट जो क्या है, हम लोग यहाँ पे 6th नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं, ये डी तक हो गया। हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन या फिर कहते हो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग आर से डिस्कस कर लेते हैं, क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे इधर आर तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर आई से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट हमारा 9 डिस्कस कर लेते हैं, आई तक हो गया। डी तक कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग एक और हमारा 10 और 11 जो लास्ट, तो 10th जो हमारा एक और की बचा है,
सर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और जो हमारा एक जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, सर इम्पैथिक प्रोनाउन, इम्पैथिक। एम्फेटिक, ये एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक या इसी को बोलते हैं एम्फेसाइजिंग, एम्फोसाइजिंग प्रोनाउन, ठीक है, एम्फोसाइजिंग प्रोनाउन। सर रेसिप्रोकल। क्या कह रहे हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ये क्योंकि क्या करता है, एम्फेसाइज करता है। लास्ट जो हमारा क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। विजुअल है सभी को, ये हमारे 11, ठीक है, विजुअल है ना सभी को। हमें क्या करना है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मैंने इतना बता दिया आपको, आपको याद भी रहेगा इस ट्रिक के साथ में, ठीक है। इस ट्रिक से आपको याद भी रहेगा पी प्राइड राइडर, इस पी को अलग रखना है, और प्राइड राइडर जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाँ बताइए बेटा पहले, हाँ बताए कार्तिक। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या करता है, एक तरह से सरप्राइज को या फिर किसी एक्सक्लेमेशन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। इसमें एक ही एग्जांपल है, व्हाट। सर वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोनाउन होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, यूज, माय, हाँ। माइन, अवर्स, वो सब होते हैं ना सर। ये जो फर्स्ट पर्सन के ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, इसके 3 पर्सन होते हैं, ठीक है। सर इसके सब्जेक्ट 3 पर्सन ऑब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट पॉसेसिव पर्सन से। रिफ्लेक्सिव। सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव पर्सनल नाउन्स के कैटेगरी में आते हैं वेरियस में सर, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड हम पर्सन, लोग थर्ड देखो, पर्सन। पॉसेसिव को तो हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं, बाकी हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में क्या पढ़ते हैं, हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। दो प्रोनाउन हु यूज एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस दैट आर नोन एज सब्जेक्टिव, और दोज प्रोनाउंस यूज एज ए ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, ठीक है। ये सब जो है क्या, सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और पोसेसिव को तो हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें ये जो बना है पर्सन से बना है, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है बना ही पर्सन से है, पर्सन से बना है। पर्सनल, कोई भी पर्सनल होता है, पर्सन होता है, उसका जो मैटर जो भी होंगे सारे पर्सनल होंगे। तो पर्सनल से जो बना है, ये जो पर्सन है, इसमें हम लोग 3 तरह के पर्सन पढ़ते हैं, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब एक एक करके। बाकी हम लोग क्या, एक्सक्लेमेटरी बस ऐसे इंफॉर्मेशन के पर्पज से पढ़ना है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आप अपना ना प्रीवियस पीवाई की उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पर्सनल से क्वेश्चन मिलेंगे, पोसेसिव से क्वेश्चन मिलेंगे, और रिफ्लेक्सिव से क्वेश्चन मिलेंगे। इन तीनों से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़ा आपको क्या मिलेगा, जो आपका रिलेटिव है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इंडेफिनेट से। बाकी तो फिर इन्हीं में से, मतलब ये जो 5 है ना, जो मैंने टिक लगाए, 99% जो क्वेश्चन बनता है इन्हीं से बनता है। नींद आ रही है। सर डाउट। आद्या, हाँ क्या डाउट है आपका, अभी तो काइंड ही बताएं। सर साइड हुइएगा एक बार। सर बैक स्लाइड करिएगा। और बैक, ये से रुक जाइए, इसे नोट कर। सर इसको एग्जाम्पल के द्वारे याद कर लें। किसको, सर ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मतलब समझ नहीं पाए क्या कहना चाह रहे हो आप एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल तो मैंने बताई है। इधर आ जा, यहाँ लग रही है। लग रही देख। क्लियर सर। ठीक है, एक बार बता, हाँ एक बार बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है, हम लोग आगे बढ़े। सर
क्या अगर क्वेश्चन में आ जाए No दे doubt. आर ग्रेजिंग द फील्ड, अगर उसमें ऑप्शंस एनिमल्स करेंगे तो हम कौन सा एनिमल उस पर्टिकुलर थिंग में डालेंगे सर? इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। प्रोनाउन की जगह नाउन का यूज नहीं होता है, नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज होता है। ओके सर। सर एक बार बैक क्योंकि साइड सर तो क्या आप प्रोनाउन तो फिक्स है, जो आपका दे है ये जो कैसा है, कॉमन है, कैसा है, कॉमन जेंडर में आता है आपका दे, और ये किसी के साथ में भी यूज हो सकता है, ठीक है। दे का अगर देखा जाए तो जो जेंडर है कैसा है, सर कॉमन है, और कैसा है, प्लूरल है, किसी भी प्लूरल के साथ में और किसी भी कॉमन जेंडर के साथ में इसका यूज हो सकता है। सर हाँ सर आप बताए थे कि आप बताए जैसे थे कि बॉयज कुछ आर, सर बताए थे कुछ सर काइंड ऑफ प्रोनाउन में से 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्जाम में, कौन कौन से ऐसे बताइएगा। ये 5 हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से, आपको भी इस पे ही फोकस करना है। पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, और आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, और 1 2 3, हाँ 1 2 3, ये आपका पर्सनल, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे रिलेटिव और इंडेफिनिट, इनमें से ही लगभग क्वेश्चन बनता है अच्छा 99%। नहीं एक, हाँ जो आपका आरएमएस है ना, आरएमएस उसके पेपर में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और जो आपका सैनिक स्कूल है उसमें 1 क्वेश्चन आता है प्रोनाउन का। सर डाउट हाँ सर कार्तिक। डाउट सर कार्तिक थर्ड नहीं आ रहा। क्या कह रहा हूँ, थर्ड ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे ना इनके बारे में, बाकी मैंने ट्रिक बता दी है आपको याद रखने की। थर्ड और 9। थर्ड क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करना है, रिफ्लेक्स बैक करते हैं किसी भी एक्शन को सब्जेक्ट पर। बाकी हम जब डीपली पढ़ाएंगे तब बताएंगे ना, इसको भी एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सर पोल। ठीक है, हम लोग आगे अपना पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करें। कैमरा थोड़ा पास कर दीजिए सर, हाँ थोड़ा सा जूम करिए थोड़ा, ज्यादा नहीं, बस बस बस। प्लीज जरा पोल प्लीज। किसी का कोई डाउट है इससे रिलेटेड बताइए। आगे हम लोग अपना पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। यस सर प्लीज वन पोल सर, प्लीज वन पोल लास्ट। भाई फेंकिंग बैठे आराम से बैठ गए। सपोल सर क्लियर। सर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़िए, सर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़िए क्लियर। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा क्या, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पर्सनल, सब्जेक्टिव के, हम लोग पर्सनल, ऑब्जेक्टिव के, पॉसेसिव के। वेट 1 मिनट प्लीज वेट कर लीजिए, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, इसके बाद मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कोई डाउट एक बोल दूंगा, ओके। ओके सर। तो क्या होता है कि दोज वर्ड्स which are used in place रिलेटेड of टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। any persons, places or things आर are called personal pronoun, personal pronoun, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन है वो किसकी जगह पे, किसी
इन पर्सन्स के नाम की जगह पे यूज होंगे, या किसी प्लेसेस के नाम की जगह पे यूज होंगे, या फिर किसी क्या है थिंग्स के नाम की जगह पे यूज होंगे, वो हमारे क्या होंगे, पर्सनल प्रोनाउन होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहले तो एग्जाम्पल देखिए कि पर्सनल प्रोनाउन में आपका होगा क्या क्या। जैसे आपका क्या हो जाएगा, ही, सी, सर मी, यू, वी, सर मी, they, ही, शी, दे, हिम, हर, आई, वी, ही, सी, यू, वी, दे, आई, ठीक है, और इट, कल तो ठीक है, ही, सी, यू, वी, दे और आई और इट, ठीक है। बाकी इसमें देखिए, बाकी क्या हो जाएगा आपका, हिम, हर, तो और क्या हो जाएगा आपका, यू, और क्या हो जाएगा आपका, अस, और क्या हो जाएगा आपका इधर पे देम, इधर पे क्या हो जाएगा आपका, मी, और इधर पे क्या हो जाएगा, इट, ठीक है। ये जो है आपके क्या है, सब्जेक्टिव है, ये कैसे हैं, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ये आपके ऑब्जेक्टिव है। सर ये It is दोनों में एग्जांपल्स होंगे। है पर्सनल प्रोनाउन के सर। हाँ हाँ, सर इनका जिसको यूज, हम अपने पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में यूज करते हैं। हाँ हाँ, जैसे हम लोग सेंटेंस में यूज करते हो ना, वो आपका यूज सर, था, वो आपका यूज हो जाता है। सब्जेक्ट का भी यूज करते हो और ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हो, है ना। सर, जो क्या है वर्ब के बाद यूज होंगे, या किसी प्रोनाउन के किसी प्रीपोजिशन के बाद यूज होंगे, वो ऑब्जेक्ट होंगे। डाउट, डाउट सर, हाँ आद्या, इट दोनों में आद्या होगा बताएं। सर। इट हाँ, इट आपका सर सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। आप एग्जाम्पल दिया है, बट सर वो सेंटेंस इससे बना दीजिए ना, सेंटेंस बना यूज के बता रहे एग्जाम्पल। हैं, बता रहे हैं, यूज 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 अभी बता रहे हैं, हमने यूज अभी नहीं बताया है ना आपको, यूज वो यूज होगा, इनका यूज कैसे करेंगे, है ना। ये तो अभी मैंने एग्जाम्पल बता दिए कि कौन कौन से आएंगे। कल छुट्टी है इट, यू, वी, नो नो, आप लोगों की नहीं है, किसी तरह की कोई की नहीं है। सर, बट कल तो दशहरा है। आई नहीं बिना, बट कल तो दशहरा है ना। ओके बहन, लेकिन आपकी सर न, कल 10वीं भी है। सर कल मैं गुरजास, डांडिया खेलने हाँ जाऊंगा 8 से 10। सर एक ही कर दो ना सर प्लीज, सर। हम लोग को भी डाउट, दावत देखना है सर। डाउट हम लोग पूछिए को ना, भी पूछिए आद्या, कार्तिक। सर हम लोग को भी अब वो मजे करने हैं। सर वहाँ पे एग्जाम्पल में फर्स्ट लाइन लास्ट में इट के बाद क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव लिखा है, ऑब्जेक्टिव। सर? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में मतलब ही समझ में नहीं आया। देखो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे। यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में किसकी तरह यूज होंगे, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, और ये सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे। जैसे आई किल यू, यहाँ पे जो यू यूज हुआ है ये कैसा है, सर यहाँ पे जो यू सर यूज हुआ है ये कैसा है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट केस है, में वी भी तो आता है। ठीक है। यू गिव मी अ पेन, ठीक है। यहाँ पे जो मी यूज हुआ है और यहाँ पे जो आई यूज हुआ है, तो आई ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। ये जो मी है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, ये आई का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो यूज हुआ है यू, ये क्या है, सब्जेक्ट है।
अब आपको मैं बता दूं कि सब्जेक्ट कहाँ यूज होगा और ऑब्जेक्ट कहाँ यूज होगा। बाकी मैं और भी बहुत सारे बार जब मैं रूल पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको कहाँ आपका सब्जेक्ट यूज होगा कहाँ यूज, लेकिन बस ऐसे ही मैं सिंपली बता दे रहा हूँ। वर्ब sir. के बाद वर्ब और प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन 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 और वर्ब के बाद किसका यूज होगा, ऑब्जेक्ट का यूज होगा, ठीक है। वर्ब एंड प्रीपोजिशन वर्ब के पहले को मिला के वर्ब के पहले कह लो, ठीक है। प्रीपोजिशन वर्ब वर्ब के पहले के सब्जेक्ट यूज होगा। वर्ब के पहले किसका यूज होगा, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट। नहीं प्रीपोजिशन के पहले नहीं, क्लियर सर? सर ठीक है। बैक स्लाइड, तो प्लीज बैक स्लाइड। जो वर्ब के पहले सब्जेक्ट का यूज होगा प्रीपोजिशन, और वर्ब के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद और वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक। और हमेशा वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, जैसे गिव था ना, गिव गिव क्या है, वर्ब है। वर्ब के पहले क्या है, यू आया, यू सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो गिव वर्ब है और वर्ब के पहले बाद में मी आया। मैंने बताया वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो क्या है, किल एक वर्ब है, यहाँ पे किल क्या है, ये किल जो है क्या है, वर्ब है। इसके पहले देखो आई आया, आई क्या है, सब्जेक्ट है। और इसके बाद क्या यू आया, ये वाला यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहीं पे देखो यू क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये वर्ब के पहले आया, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक। यहाँ पे सब्जेक्ट की तरफ यूज कर रहा है। सब्जेक्ट जो होते हैं, सब्जेक्ट ये क्या होते हैं, काम को क्या करते हैं, काम को करते हैं, ठीक है। तो भी वर्क होगा वो क्या होगा, करेंगे, काम को करने वाले, ठीक है। जैसे प्लीज बैक स्लाइड करिएगा। यस सर कल छुट्टी नहीं है। एक बार बता दिया सर ने, कल छुट्टी नहीं, बार बार वही क्वेश्चन सब लोग कर रहे हैं। सुनिए बेटा, एक बार आपको बता दिया गया है कि छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है, क्यों बार बार आप उसे रिपीट किए जा रहे हो। आपको पता है आरएमएस का एग्जाम कब है, आरएमएस 8 के दिसंबर। आपको ये तो 8 ये तो दिसंबर। पता है कि कल कल दशहरा है, ये तो बिल्कुल ध्यान है, 10 दिन पहले से आपको ध्यान होगा। और दिवाली की डेट भी आपको ध्यान होगी। बहुत सर। इम्पोर्टेंट। सर आरएमएस का एग्जाम और कब यूपी है? सर कब किस है? स्टेट 8 से हैं दिसंबर। आप, बताइए, जो आप बार बार जो रिपीट कर रहे हैं, बताइए किस स्टेट से हैं आप, सर कब स्टेट का है? नाम बताइए बेटा। 8 दिसंबर को है। ओके स्टेट का नाम सर। बताइए बेटा एक बार, जो बार बार रिपीट कर रहे थे, दशहरा है, स्टेट का नाम बताइए अपना बेटा एक बार। यूपी से हो कि नहीं, तो यूपी सैनिक की डेट पता है, यूपी सैनिक एग्जाम की कब है, 28 सर जनवरी। नहीं पता। 28 जनवरी नहीं है, जनवरी में तो नहीं कब है है बेटा, सर? वो भी दिसंबर में ही, 19 दिसंबर। सर जम्मू कश्मीर का कब है? वो बेटा ऑल उसका इंडिया सैनिक फॉर्म स्कूल के कब तहत मिलेगा? होता है बेटा। सर सैनिक स्कूल का फॉर्म कब मिलेगा? जब डेट आएगी वो आपका आपका अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी जो आपके आरएमएस का भर चुके होंगे मिलिट्री स्कूल का, बाकी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के इसी मंथ में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें बताइए कोई डाउट हो किसी प्रकार का, बताइए। यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं, ये आप लोग समझ चुके हैं, काइंड समझ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, किसी पर्सन प्लेस या थिंग के नाम पे के स्थान पे जो यूज होंगे। एग्जाम्पल बता दिए मैंने, ही सी यू वी दे, आई और इट ये सब्जेक्टिव हैं, हिम हर यू अस देम और मी ये कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव है। क्लियर सर। यहाँ पे आप लोग कर चुके हैं। यहाँ पे फिर मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। हमेशा क्या है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा या प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा।
और सब्जेक्टिव क्या होते हैं मैंने बता दिया, सब्जेक्ट की तरह किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे और वर्ब के पहले यूज होंगे। समझ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो काम को करते हैं। ठीक है, डूअर ऑफ एक्शन, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है क्या होता है, डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन, जो भी एक्शन होता है उसका डूअर होता है, और ऑब्जेक्ट होता है वो कहता है रिसीवर ऑफ एक्शन। कमेंट डिसेबल जैसे कर आई किल दीजिए यू, जैसे आई किल यू या यू गिव मी, अभी मैं डिसेबल कर रहा हूँ, मुझे डिसेबल करना ही पड़ेगा क्योंकि इस तरह से सर प्लीज आप चैट को डिसेबल कर चैट को डिसेबल कर दिया। So clear for move on next topic. ठीक है, ओके, वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग यहाँ पे देखिए, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ आपको क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, और उसका एक तरफ लिख दे रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट, ताकि आप लोगों को पहचानने में क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने आई पढ़ा होगा, आई, ठीक है, आई जानते होगे। ठीक है, आई जो होता है आपका सब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है मी। ठीक है, जो यू होता है इसका क्या होता है, ये आपका यू होता है। ठीक, जो बी होता है तो बी का क्या है आपका अस होता है। ठीक है, यहाँ पे ही होता है तो ही का जो उसका जो ऑब्जेक्ट क्या है हम। यहाँ पे क्या है सी होता है तो सी का जो क्या होता है हर होता है। ठीक है, दे होता है तो दे का क्या होता है आपका देम होता है। ठीक है, यहाँ पे इट जो होता है तो इसका इट का क्या होता है इट होता है। तो कोई बताइए और कुछ होता है का? No sir. ठीक है, यहाँ आप लोगों ने देख लिया है कि क्या सर आप और कौन सा किसका सब्जेक्ट और कौन सा किसका ऑब्जेक्ट होता है। ओके सर बताइए एक बार गो। डाउट सर, डाउट डाउट हाँ कार्तिक, सर, इट बता और कार्तिक। इट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में तो दोनों में इट है। तभी तो मैं बताया था, अभी तो यू और यू भी है, यू तो यू भी है, इट तो इट भी है। तभी तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि यू का यूज करके बताया था। यहाँ देखो इट का भी मैं अभी बता रहा हूँ, वेट करिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे यू क्या है सब्जेक्ट है। जब भी वर्ब के बाद आएगा तो वो क्या है ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाएगा, जब भी वर्ब के पहले यूज होगा तो वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा। जो इट है ये क्या है वर्ब के बाद यूज होगा, तब ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। जैसे मैं लिखूं इट इज माई पेन, मैं यहाँ पे लिखूं इट इज माई पेन, सर वह तो यहाँ मेरा पे जो पेन यूज इसमें हो, तो यहाँ पे बेकार जो है इट। क्या कह रहे हो, इट इज है, इज है, इज है ये बेटा, इज, इट इज It माई is पेन। my pen हो जाएगा। हाँ इट इज माई पेन, यहाँ पे जो इट है व्हाइट पेन ये क्या लेके है लिखिए। अच्छा क्या लिखे व्हाइट पेन लेके, एक बार मैं थोड़ा पढ़ा लिखता हूँ आपको इसलिए नहीं दिख रहा। इट इज माई पेन, यहाँ पे जो इट है ना ये इट, ये यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है। Sir, give a poll please. यस सर, कूल। इसके 8 मिनट्स बचे हैं, आप एक पोल दे दो। स्टडीज ठीक है, मैं फिर इम्पोर्टेंट लिखूं, नॉट पोल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूं, फिर यहाँ पे मैं आगे जोड़ू एंड, दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा नहीं, यहाँ पे लिखूं इट इज माई पेन। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार अरेंज कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। इट इज माई पेन एंड आई गिव इट टू यू। यहाँ पे मैं कर दूंगा आई विल गिव इट टू यू। मैंने क्या लिखा, इट इज माई पेन एंड आई विल गिव इट टू यू। यहाँ पे जो इट है, यहाँ पे जो इट है
एक मिनट प्लीज। यहाँ पे जो इट है, एक यहाँ पे भी इट है, दिख रहा है, दो जगह सर इट दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो इट दिख रहा है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इट इज माई पेन, ये मेरा पेन है। फिर मैंने कहा आई विल गिव इट टू यू, मैं यह तुम्हें दे दूंगा। ये वाला जो यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो वर्ब के बाद यूज हुआ है, यहाँ यह भी एक वर्ब है सर लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, तरह से कह सकते हो। एंड यहाँ वर्ब के पहले यूज हुआ। सर इट इज माई पेन एंड आई विल गिव इट टू यू फॉर माई बर्थडे रिटर्न गिफ्ट। यस, आई विल गिट इट यू ऑन योर बर्थडे। हाँ सर, ये पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ पुट ऑफ, ऐसे पुट ऑफ करेंगे तो बहुत कुछ पुट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए इसमें से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, कोई इशू है ये बताइए। आपको प्रॉपर नाउन आप लोगों ने, प्रॉपर प्रोनाउन आप लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में आप लोगों ने समझ लिया है कि किस जगह। अच्छा ठीक है, एक बार देखिए। देने के लिए सर आपका थोड़ा क्लास है जल्दी एंड अब बताइए एक मिनट यहाँ पे कि हर एज एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, इधर आपको फिल करना है, ठीक है। एक बार मैं, रुक जाओ, सॉरी, बंद कर दूं मैं एक बार चैट, आप लोगों की चैट में डिजेबल कर दिया, ठीक है। ये बताना हर इज एग्जाम्पल ऑफ, हर किसका एग्जाम्पल, ए बी सी और डी। ये क्या है आपका, सब्जेक्टिव है या पॉसेसिव है या ऑब्जेक्टिव है एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोनाउन, विच प्रोनाउन, ये कौन सी प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। या फिर नॉन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल दे दिए, सब्जेक्टिव, नॉन, पॉसेसिव, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वेरी गुड, 26 बच्चों ने ये आंसर किया है। 26 ने किया, 20। मेहर फर्स्ट पे है हमारे, मेहर। मोहम्मद सेकंड पे हैं, सात्विक थर्ड पे हैं, संस्कार फोर्थ पे हैं, आद्या फिफ्थ पे हैं, सक्षम सिक्स पे हैं, सेवेंथ पे हिमांशी हैं, एट्थ पे कुंवर हैं और 9 पे हमारे सुप्रीम गॉड कबीर जो भी है। नॉट आंसर, आंसर नहीं किया है 7 बच्चों ने, अवनव, प्रसा, अर्ना, मोहम्मद सहियार, हृदय, आदर्श, आप लोगों ने आंसर नहीं किया है, ठीक है। 6 बच्चों का आंसर, 2 बच्चों के आंसर सी थे, गलत हो गए हैं, अयान, रुद्र, और बी ऑप्शन चूज किया है 6 बच्चों ने, उनके भी आंसर गलत हो गए, आदर्शनी, अभ्यानंद, कपिल खोलिया, गुरजास और अलमा। वहाँ पे कार्तिक, साधना, इन लोगों को भी गलत हो गए। 9 बच्चों की आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बताइए क्यों गलत हो गया भाई आप लोगों का, बताइए। सर आपने इनका गलत हुआ इसको तो लिखवाया भी। हाँ देखो यहाँ पे, अभी मैंने बताया कि वही क्या, पर्सनल प्रोनाउन में मैंने बताया पर्सनल
प्रोनाउन में ही अभी मैंने बताया कि क्या है, इनमें से कुछ कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी मैंने बताया कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। अभी मैंने बताया, ठीक है। तो जो हर है, मैंने क्या बताया, जो हर है ये आपका कैसा है, ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। सब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो है नहीं, पोसेसिव तो है नहीं। एक ऐसे ये आप लोगों ने देखा होगा, हर्ष, हर्ष देखा होगा, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। एक हर आप लोगों ने और पढ़ा होगा, ये पोसेसिव एडजेक्टिव भी है, पोसेसिव एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे। और एक और पोल दे दीजिए ना। ये पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रोनाउन की बात करी थी। हाँ बताइए आद्या। हाँ जो चैट को ओपन कर दीजिए ना सर और एक पोल दे दीजिए ना। तो प्लीज ये चैट करिए, को क्या कह रहे हैं आद्या, आद्या क्या कह रहे हैं, चैट को ओपन कर दीजिएगा। हाँ, आप लोगों का होमवर्क देखिए क्या है। होमवर्क आप लोग नहीं कर सके वो बात अलग है, ठीक है। तो चैट को ओपन कर दीजिएगा। आप लोगों को क्या करना है, जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन मैं इतना बता दे रहा हूँ, उसमें क्या 3 पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? 3 पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड सेकंड पर्सन, पर्सन और थर्ड पर्सन। आपका होमवर्क ये रहेगा कि क्या करना है, इसमें आपको पुट करना है कि कौन से जो पर्सनल प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन में आएंगे, ठीक है। कौन से फर्स्ट पर्सन में आएंगे, कौन से सेकंड पर्सन में, और कौन से थर्ड पर्सन में। मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन। सर होमवर्क का मतलब जैसे फर्स्ट पर्सन इट, सर होमवर्क का मतलब जैसे फर्स्ट पर्सन इट रिफर्स टू द स्पीकर और द पर्सन हु स्पीक्स, ऐसे लिखना है। नहीं नहीं, इसमें एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, एक मैं लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन में जैसे मैं लिख दे रहा हूँ आई, सेकंड पर्सन में जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यू, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दे। बाकी आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो ये इसको लिख के लाना है। यहाँ पे आपको बताना है और क्या क्या आएंगे आपके फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। सुनिए एक बार चैट को ओपन कर दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन में मी आएगा, मी आएगा, यू अस आएगा, और माई आएगा, माइन आएगा, वैसे लिखना है सर। हाँ हाँ, एक बार देखिए, एक बार सुन लीजिए कि क्या था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपको बिल्कुल समझने का सही तरीका मैं बताता हूँ एक बार। एक तो आप लोग समझते होंगे स्पीकर मतलब जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। लिसनर जो सुन रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया जो सुन रहा है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरीके से आप लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हो जाऊँ आई, और आप लोग सुन रहे हैं, यू, तो आप लोग क्या है, लिसनर मतलब सेकंड पर्सन। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, प्रोनाउन की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोनाउन की, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। हाँ, तो ये थर्ड पर्सन का मतलब क्या है, ये तुम्हारे सीट दे, क्या मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, किसी नाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार जो ऐसे समझिए, कैसे समझिए कि एक बार क्या हुआ, जब हमारा देश क्या हो गया ब्रिटिश से, साइलेंट प्लीज, जो भी बच्चे क्या कर रहे हैं, आद्या, अभ्यानंद, आव्या और अध्यानंद अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, ठीक है। क्या देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगा, आप सुन रहे हैं यू। मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन, आई हूं। आप सुन रहे हैं तो आप यू हो, या हमारे साथ और भी लोग खड़े हों और वो बोल रहे हो, मतलब प्लूरल में हो, मैं अभी आई सिंगुलर हो, तो वो भी फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे। आप सुन रहे हैं तो यू है, मतलब सेकंड पर्सन में है आप। और मैं बात कर रहा हूं जिनके बारे में, वो प्रोनाउन है, या उनको मैं कह दूं इट कह दूं, ठीक है, तो वो क्या थर्ड पर्सन है। और जैसे समझिए क्या हुआ कि इसके पहले हम लोग ठीक अच्छे से रह रहे थे इंडिया में, और क्या हुआ कि अंग्रेजों का क्या यहाँ पे शासन शुरू हो गया, हम लोगों को क्या बना लिया गया, एक तरह से कॉलोनी बना लिया गया, हम लोगों को क्या है, गुलाम बना लिया गया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने अपने गुलाम बना लिया। तो क्या हुआ कि उनमें से एक लीडर था, वो आया, ठीक है, उनके साथ में और भी 2-3 लोग थे,
मैं कहानी बता रहा हूँ, ऐसी कोई रियल नहीं है, मैं समझने की बात बता रहा हूँ पर्सन को। तो उनमें से क्या एक लीडर आया, उन्हीं अंग्रेजों में से एक लीडर आया और सामने हमारे फ्रीडम फाइटर्स खड़े थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तमाम लोग खड़े थे, सारे फ्रीडम फाइटर्स। उन अंग्रेजों में से एक लीडर आया, उसने कहा, सर पहले बताइए इन बच्चों को माइक ऑफ कर दीजिए। मैं माइक खुद ही ऑफ कर देता हूँ। पढ़ा लेंगे तुम्हें। ठीक है, तो आया उनमें से एक लीडर आया, बोला कि देखो अब तुम लोग हो चुके हो गुलाम और हम लोग अभी तक तो आजाद थे, अब जो भी बात होगी आपको हमारे हिसाब से ही चलने पड़ेगा। ठीक है, तो सामने खड़े थे हमारे फ्रीडम फाइटर, उनसे बोला कि फर्स्ट जो यहाँ पर हमारी जो भी बातें चलेंगी सबसे पहले हमारी मानी जाएगी, कोई भी पॉलिसी होगी, कोई भी चीज होगी। फर्स्ट जो है वो कौन है? आई और बी, मतलब आई फर्स्ट मतलब हम, फर्स्ट मतलब आई मतलब मैं, और बी जो हम लोग हैं, आई और बी हम लोग फर्स्ट पे हैं। जो भी प्रायोरिटी मिलेगी सबसे पहले हमारी बात को मिलेगी, सबसे पहले हमारी बात को मानी जाएगी। फर्स्ट कौन है? आई और बी जो हमारे साथ हैं, हम लोग फर्स्ट हैं। और बी यू जो आप लोग सामने हो, कौन हो? यू, आप लोग कौन? यू मतलब आप लोग सेकंड हो, आप लोगों की थर्ड पे। और बाकी ये लोग जनता है ना, ये पूरी EC8 जो भी EC8 दे, ये क्या है? थर्ड। बाद में इनकी सुनी जाएगी, जो भी ये पॉपुलेशन है बाकी थर्ड। जो भारत के और भी लोग हैं उनको कहा कि थर्ड, इनको बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी, सबसे लास्ट में ये थर्ड है। तो फर्स्ट आई और बी मतलब सबसे पहले मैं, मेरी, और बी मतलब जो हम लोगों की बात मानी जाएगी। तो आई और बी को फर्स्ट पे रख दिया, और यू मतलब आप लोग जो सामने हमारे फ्रीडम फाइटर खड़े थे उनसे कहा यू, बोले आप सेकंड पे, और थर्ड जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो क्या है? थर्ड है, मतलब EC8 और दे। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्या करना है? होमवर्क में नोट करके आना है। होमवर्क में आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सर गुड नाइट। होमवर्क में लिखना है। और कैसी लगी आज की हमारी क्लास? कैसी लगी आज की हमारी क्लास? और बताइए, इसी के साथ अपनी क्लास एंड करने वाले हैं। सर गुड नाइट। साथ में हम लोग सर बाय सर, गुड नाइट। क्लास ठीक है, इसी के साथ सर हाँ जो भी क्लास होती है आप लोगों की इसी टाइम पे होती है, और जब भी क्लास होगी बाय सर। हाँ बताइए, हाँ बताइए मोहम्मद रेहान, बोलिए रेहान। अरे बोलिए रेहान, बोलिए। पूछ रहा था, टाइम का पूछ रहा था। बनाने हैं आपकी क्लास इसी टाइम पे होती है बेटा, इसी टाइम पे। ठीक है, जो भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको दे दी जाएगी, ठीक है, नोटिस बोर्ड पे, और जो भी आपको टेलीग्राम पे भी भेज दिया जाएगा। और जिसको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है आपको टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा या फिर से रीअपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो PPT के फॉर्मेट में जिनको रिसीव नहीं हो पाया, एक बार मैं फिर से उसको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करवा दूंगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भिजवा दूंगा। और इसी के साथ में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोग जो भी अपना प्रोनाउन कंटिन्यू करेंगे, और जो भी होमवर्क आपको दिया गया है ये आपको करके आएंगे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।